हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मिरर लगाने का एक बहुत ही यूनिक तरीका सीखेंगे। ये इतना इजी है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा और इसको बनाकर हम अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स एम्बेलिश कर सकते हैं। इन फ्लावर्स को हम स्कैटर्ड मोटिव के रूप में सूट्स पे, दुपट्टास पे, साड़ीज पे, कुशन्स पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बनाना सिखाऊंगी और फिर उसके बाद इसको अटैच करना। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इसको क्रोशे के साथ या किसी शटल के साथ बनाया है, लेकिन यकीन माने मैंने इसको सुई के साथ बनाया है। नीडल भी वो जो हम स्वेटर सिलने के लिए यूज करते हैं, जिसकी आई बड़ी होती है और जो इसकी टिप है वो ब्लंट होती है और इसमें 6 स्ट्रैंड 12 स्ट्रैंड आसानी से आ जाती हैं। और मैंने इस फ्लावर को बनाने के लिए एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल किया है। ये देखें, 2 शेड्स कोई भी अपने मनपसंद ले सकते हैं। हमने जो 2 कलर्स लिए हैं वो 6 स्ट्रैंड्स है, तो टोटल ये 12 स्ट्रैंड्स हैं। और ये थ्रेड जो हमने नीडल में डाला है ये अप्रोक्सीमेट 50 इंचेस है। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो मैंने 50-50 इंच के लिए हैं और ये पूरा फ्लावर एक ही बारी में बन जाएगा। आपको कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब इस रिंग को बनाने के लिए मैंने ये क्रोशे हुक की बैक साइड का इस्तेमाल किया है। आप पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप सबसे पहले नीडल को इसके ऊपर यूं रखेंगे और जो सेकंड एज है हमारा, इसको इसके ऊपर रैप करेंगे। ऐसे यहां से पकड़ के यूं रैप करेंगे। यहां से 1 2 3 एंड 4 रैप लेने के बाद ये एज हम यहां पे पकड़ेंगे। ये देखें, ये जो एज है इसको नीचे भी रख सकते थे और ऐसे हम इस एज को यहां से यूं पकड़ लेंगे ऐसे। और ये जो हमारा थ्रेड है जिसके साथ हमने रैप किया है, इसको हम नीडल के ऊपर से यूं रोटेट करते हुए एक लूप बनाएंगे और इसको यहां से खींच लेंगे ऐसे। तो ये हमारी लूप बन गई। ये देखिए कितनी अच्छी लूप बनी है और ये एज हमारा यहाँ पे है, ये बीच में ही वीव हो जाएगा। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और ये जो हमारी रिंग बनी है इसके ऊपर हम अब बटन होल स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच जिसे आप बोलते हैं, थ्रेड को आगे रखते हुए हम यूं स्टिचेस लेंगे। ये देखिए, सिंपली यूं हम स्टिचेस इस पे कास्ट करते जाएंगे पूरी रिंग को बनाने के लिए ऐसे। और हम 25 टाइम बटन होल स्टिच करेंगे। सिंपली आप बटन होल स्टिच करते जाएं और काउंट करते रहें। अब हम ये जो फर्स्ट हमारा स्टिच है इसमें से अपने नीडल को पास करते हुए यूं बैक की तरफ ले जाएंगे। सिंपली ये देखें, ये जो हमारा स्टिच है इसमें से पास करते हुए यूं थ्रेड को पीछे ले जाएंगे। तो अब हमारी ये रिंग बनके कंप्लीट है। अब इसके बाद हम इनको काउंट करते हुए हर 5th में हम स्टिच लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, 4th एंड 5th। ये जो 5th स्टिच है इसमें से हम नीडल को पास करेंगे यूं और इसे हम ऊपर से नीडल के रोटेट करते हुए थ्रेड को यहां पे एक लूप बनाएंगे। लूप को थोड़ा लूज रखेंगे क्योंकि हमने अगली रो में इसमें दोबारा से स्टिच कास्ट करने हैं पेटल बनाने के लिए। ये देखिए, उसके बाद फिर से हम 5th स्टिच लेंगे। 1 2 3 4 5। 5th स्टिच में से नीडल पास करते हुए ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम नीडल के ऊपर से रोटेट करते हुए यूं यहां पे एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हम सबसे पहले ये गैप जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इतना गैप लेना है तो इसको पकड़ के फिर इसको अच्छे से खींच लेते हैं। तो ये हमारी लूप बन गई। फिर 5th लेंगे,
और फिर से यूं रोटेट करते हुए लूप को पकड़ लेंगे। ये देखें इतनी लूप चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ये देखिए हमारे पास फोर्थ बन गई। ये फिफ्थ जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली इसके एज पे आएगी यहाँ पे, ये देखिए। और फिर हम दोबारा से उसी तरीके से स्टिच को लेते हुए यहाँ पे भी लास्ट लूप बना लेंगे। तो ये हमारी 5 लूप्स जो हैं इसके ऊपर क्रिएट होगी। अब हर लूप में हम 10 टाइम बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखें, ये जो लूप है इसमें से निडल पास करते हुए थ्रेड को आगे से लेते हुए यूं यहां पे 10 टाइम बटन होल स्टिच करते हैं। जब 10 स्टिचेस हमारे इस लूप में कास्ट हो जाएंगे, पहली लूप को फिनिश करने के बाद नेक्स्ट लूप में जाने के लिए सिंपली हम फिर से इसी तरीके से बटन होल स्टिच करते हुए यहां पे फिर से 10 स्टिचेस कास्ट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पेटल भी बन गई। इसी तरीके से हम बची हुई 3 पेटल्स भी देखिए हमने पूरी 5 पेटल्स बना ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये देखिए हमने इसके ऊपर एक और रो जो है वो क्रिएट की हुई है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो सेंटर वाला हमारा पोर्शन है यहाँ से निडल को बाहर की तरफ ले जाते हैं। अब हम फिर से 5th स्टिच जो है वो काउंट करेंगे, सेंटर वाला 5th स्टिच को हम यूं लेते हुए यहाँ पे निडल के ऊपर से थ्रेड रोटेट करते हैं और एक स्टिच लेते हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लूप बनाएंगे। सेम पॉइंट पे दोबारा से निडल को पास करेंगे और यहाँ से हम यूं थ्रेड को रोटेट करते हुए लूप बनाएंगे। ये देखें, इसको पकड़ लेंगे यहां से और इसको लूप को बना लेंगे ऐसे, अच्छे से कस लेंगे। और फिर ये जो 2 हमारे पॉइंट्स हैं इनके सेंटर में से दोबारा से नीडल निकाल लेंगे, फिर यहां पे इसको अटैच करेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे हल्का सा इसको ढीला रखेंगे ताकि ये जो हमारा थ्रेड है ये दिखे। ये देखिए ये देखिए, तो ये कितनी ब्यूटीफुल पेटल बन गई। जरा सी मॉडिफिकेशन की हमने और पेटल की लुक बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब हम बाकी पेटल्स में भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ्लावर ऑलमोस्ट बना लिया है। अब ये लास्ट स्टिच जो है वो हमने यहाँ पे लेना है। ये देखिए, ये जो हमारा पहला स्टिच है इसके बिल्कुल बेस पे ऐसे, और इसको भी हम इसी तरीके से थ्रेड को निडल के ऊपर से रैप करते हुए एक लूज सी लूप क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा फ्लावर जो है वो बनके तैयार हो जाता है। ये देखें, तो ये देखें ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है। आप इस थ्रेड से भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसको पीछे ले जाकर कहीं पीछे ले जाकर इसको छुपा भी सकते हैं। ये देखें, आप किसी भी स्टिच में से अपने निडल को पास करते हुए इसे पीछे ले जाएं ऐसे, और थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, क्योंकि गांठ तो हमने हर
पॉइंट पे लगाई हुई है, तो इस करके ये खुलेगा तो नहीं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर इसको ट्रिम कर सकते हैं। इसको नीचे की तरफ ले आई और इसको बीच में से यूं इन स्टिचेस में से पास करते हुए थोड़ा आगे ले जाएंगे। अब इसको यहाँ पे हम सीजर की मदद से ट्रिम कर देंगे। अगर बीच में थ्रेड खत्म हो जाता है तो नया लगाना थोड़ा टीडियस प्रोसेस होगा, क्योंकि उसको इन स्टिचेस में से पास करना पड़ेगा नीडल को, और चूंकि हम मोटी नीडल यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो कोशिश करें कि आप पहले ही ज्यादा थ्रेड लेके चलें ताकि आपका एक ही गो में पूरा फ्लावर बन जाए। अब इसको मैं आपको क्लॉथ के ऊपर कैसे अटैच करना है वो भी सिखाऊंगी। अब हम इस फ्लावर को इस क्लॉथ के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने प्लास्टो मिरर लिया है, इसको सेंटर में रखेंगे। ये छोटे साइज का प्लास्टो मिरर है, इसको हम यूं ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। आप चिपका भी सकते हैं, ना भी चिपकाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने अब ये नीडल नंबर 7 ली है और हमने 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं, और इसको हम यहां अपने हर पॉइंट के ऊपर अटैच करते जाएंगे। ये देखिए सेम कलर के थ्रेड के साथ हम इसको यूं अटैच करते जाएंगे ऐसे। जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे आप अटैच कर दोगे तो आपका मिरर नहीं हिलेगा। हमने सभी पॉइंट्स पे इसको अटैच कर लिया। अब ये मिरर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आप चाहें तो इसको यूं भी रहने दे सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर आप चाहें तो इसको आप और भी स्टिचेस लगा के बिल्कुल फ्लैट बनाकर इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इन लूप्स में से यूं निडल पास करेंगे और अटैच कर देंगे ऐसे। तो देखें ये कितने अच्छे तरीके से इस पे अटैच हो गया है। तो आप ऐसे मिरर्स बनाकर कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।